हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज चर्चा करें हम DSSSB की तरफ से लेटेस्ट गुड न्यूज़ आ गई है आपके लिए। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस आए हैं। 11 न्यू नोटिस जारी किए गए हैं DSSSB के द्वारा आज की डेट में 5/4/2023 को। इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस चीज़ से आपके कौन कौन से काम के हैं, आप देख लेना। इनको अच्छे प्रकार से हम एक एक को चर्चा करेंगे। सभी के जो नोटिस हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और टीचर संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जैसे ही वीडियो डालते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। अभी जो नोटिस हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं। ये दोस्तों DSSB की वेबसाइट है, www.delhi.government.in वेबसाइट पे लेटेस्ट जो रिजल्ट के अंदर हम जाएंगे ऑप्शन के अंदर। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो DSSB की वेबसाइट के ऊपर जो रिजल्ट हैं उनके अंदर देखते हैं। तो रिजल्ट के अंदर आपके आए हुए हैं एक दो। सबसे पहले जो नोटिस है, डिक्लेरेशन ऑफ द महाराष्ट्र एंड द कॉलिंग डोजियर फॉर द पोस्ट ऑफ द पटवारी अंडर पोस्ट कोड आपका 48/21, ठीक है, रिगार्डिंग यानी आपका जो पटवारी की जो पोस्ट निकली हुई थी DSSB के थ्रू, तो उसके जो आपके रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपकी डोजियर आपके जो है डॉक्यूमेंट है अपलोड करवाने के लिए मौका दिया गया है। तो उसके बाद में ऑर्डर ऑफ द RO, ये किसी ने केस कर रखा था, उसका जो रोल नंबर से रिलेटेड, पोस्ट कोड से रिलेटेड, लेबोरेटरी अटेंडेंट से, तो उससे जुड़ा हुआ नोटिस है। उसके बाद में दूसरा और है मोहद अब्दुल रोल नंबर, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने भी केस कर रखा था, उसका रोल नंबर से रिलेटेड एक नोटिस है। दो नोटिस तो इनसे जुड़े हुए हैं। एक आपका जो पटवारी का रिजल्ट से जुड़ा हुआ गया। उसके बाद में 4th नंबर पे हम जाते हैं तो उसमें है रिजेक्शन नोटिस फॉर द आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है, पोस्ट कोड की 12/21 से जुड़े हुए डिपार्टमेंट ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो इसके आपके जो रिजेक्शन जो कैंडिडेट किए रिजेक्ट किए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ। उसके बाद में जो अगला जो नोटिस है वो आपका है मेन रिजल्ट ऑफ द आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट का आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एक आपका पटवारी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद नोटिस नंबर 6 है आपका, नोटिस नंबर 6 है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अंडर पोस्ट कोड आपका 24/21 न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट नोटिस देखते हैं, नोटिस नंबर 7 है। ये आपका कैंडिडेचर कैंसलेशन नोटिस ऑफ द आपका ग्रेड 10 से रिलेटेड है। इसका असिस्टेंट पोस्ट आपका कोड आपका 2/17 से रिलेटेड है। तो इनका जो कैंडिडेट जो कैंसिल किया गया है उससे जुड़ा नोटिस है। उसके बाद में नोटिस नंबर 8 है, नोटिस टू द आपका ये है रिलीज द Tier 1 एग्जाम मार्क्स एंड द अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ इन डोजियर आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड क्लर्क, ठीक है। आपका हेड क्लर्क का जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो टाइम दिया गया है Tier 2 का जो मार्क्स आपके जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो 9th आपका है रिजेक्शन नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट से जुड़ा हुआ, तो ये रिजेक्शन नोटिस है। उसके नंबर 10 है रिजल्ट नोटिस फॉर द जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड आपका 44/21 इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसका भी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद में नंबर नोटिस 11 है, ये है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी अंडर पोस्ट कोड आपका 3/13, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसके जुड़ा हुआ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी। तो ये आपके 11 नोटिस आज की डेट में जारी किए गए हैं। अभी इनके ऊपर अगर हम खोल के देखेंगे तो एक एक नोटिस के ऊपर चर्चा करेंगे। जो मेन नोटिस है आपका रिजल्ट कौन कौन कैंडिडेट किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही है वो एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। तो दोस्तों, सबसे पहला नोटिस आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस आपका 1498 असिस्टेंट टीचर नर्सरी अंडर पोस्ट कोड आपका 3/13 से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि ये कंप्लेंट कर रखा था, हाई कोर्ट के अंदर इसका केस था, तो उससे जुड़ा ये नोटिस है। इसके अंदर जो है वो आपके ऊपर इसको जो कैंडिडेट जिन्होंने केस कर रखा था उससे जुड़ा हुआ नोटिस आप एक बार देख लेना। इसके अंदर OBC कैटेगरी, इसके अंदर आपकी जो टोटल 1 पोस्ट थी तो उसकी जो आपका यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है एक पोस्ट के, एक टोटल 1 पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है। कैंडिडेट ने किसी ने केस कर रखा था तो वो आप देख लेना एक बार, उसका जो रोल नंबर जिसने भी इसके लिए केस कर रखा था। और ये है आपका नोटिस। और इसके अंदर जो आपकी कट ऑफ रही है
जो कट ऑफ रही है आपकी वो रही है हमारा अन्य जो कैटेगरी की आपकी रही है 115.75, उसके बाद ओबीसी की रही है 93.00, एससी की रही है 99.75 और एसटी की रही है 2.25, ठीक है 62.25, ठीक है। तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग है वो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। एक कोर्ट केस से रिलेटेड था, एक टोटल आपके ओबीसी पोस्ट से रिलेटेड, और बाकी की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी कि इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग है वो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। तो जिन्होंने ये एग्जाम दिया था वो अपना अच्छी प्रकार से अपना जो रिजल्ट है वो अपना जिसका अगर यहाँ पे नाम आता है तो वो अच्छी प्रकार से इसको देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से आप इसको चेक कर लेना। अभी जो नेक्स्ट नोटिस है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नोटिस है उसके ऊपर चर्चा करती है आपका जूनियर रिजल्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड आपका 44/21 से रिलेटेड। तो इसके अंदर टोटल दोस्तों 278 जो आपकी वैकेंसी निकली थी, यहाँ रिजर्व की 114 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 27, ओबीसी की आपकी 75 वैकेंसी, एससी की आपकी 41, एसटी की 21 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की 28 वैकेंसी, ठीक है। और स्पोर्ट्समैन की आपकी 13 वैकेंसी, हैंडीकैप कैटेगरी की अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी की 2 वैकेंसी। ये आपकी एग्जाम हुआ था, इसका Tier 1 रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट कंडक्टिंग ये आपका क्या था अप्रैल के अंदर 2022 के अंदर कंडक्ट किया 1 अप्रैल के अंदर, ठीक है। उसके बाद 3004 जो कैंडिडेट है वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट विच वर द कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ द दिसंबर 2022 के अंदर। यानी आपका जो Tier 1 हुआ था अप्रैल 2022 के अंदर, और उसके बाद में 3004 जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्टेड के लिए स्किल टेस्ट है और उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट के लिए ये कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। तो इनका जो हुआ था आपका नवंबर और दिसंबर 2022 के अंदर, ठीक है, और जनवरी 2023 के अंदर, ठीक है। इसमें से 787 जो कैंडिडेट हैं क्वालिफाई द स्किल टेस्ट एंड द स्किल टेस्ट रिजल्ट ऑफ द 727 कैंडिडेट वाज अपलोडेड ऑन द बोर्ड वेबसाइट, ठीक है। ये आपका दे रखा है, इसके अंदर हम देख लेते हैं एक बार और कुछ है तो ये जो रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है ये आपका ये कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे वो आपके 73 कैंडिडेट हैं, जहाँ लिस्ट में इनका नाम दे रखे रोल नंबर दे रखे हैं, वो आप अच्छी प्रकार से इनको चेक कर सकते हैं आपका रोल नंबर है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए कैंडिडेट 23 हैं, उसके बाद ओबीसी के आपके 83 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं, एससी के लिए आपके जो है 35 कैंडिडेट हैं, ओएसटी के लिए आपके 20 कैंडिडेट हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 13 कैंडिडेट हैं, ये अनरिजर्व के है, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के वो दे रखे हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए आपके 24 कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 6 हैं, पीएचएनडी के ये अलग अलग कैटेगरी वाइज हैंडीकैप कैटेगरी के दे रखे हैं। तो वो आप देख लेना एक बार इनको सभी को, जिस चीज़ का रोल नंबर है वो अपना अच्छी प्रकार से इनको चेक कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे जो कट ऑफ देख लेते हैं वही कितनी कट ऑफ रही है, जो प्रत्येक जो आपकी कैटेगरी वाइज है वो कट ऑफ देख लेते हैं। इसके अंदर किस कट ऑफ के अकॉर्डिंग कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए वो हो यहाँ पे कट ऑफ के अकॉर्डिंग अन्य जो कैटेगरी के लिए आपकी है 157.40, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 147.48, उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 मिनट रुकना भाई। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उनकी जो कट ऑफ रही है 147.46, उसके बाद एससी की रही 143.06, उसके बाद एसटी की रही 129.01, स्पोर्ट्स से जो पर्सन है उनकी रही है 114.59, उसके बाद एक्स सर्विसमैन की रही 92.30, उसके बाद में ओएच हैंडीकैप कैटेगरी के ओएच की रही है आपकी 137.15, और उसके बाद एचएस की रही है 86.61, और वीएच की रही है आपको 124.61, उसके बाद में एमडी जो है उसकी रही है आपकी 104.545, ठीक है। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी DTL प्लस पे अभी साथ में जारी कर देता है, तो वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो वेटिंग लिस्ट के अंदर जो 24 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं। ईडब्ल्यूएस वेटिंग से 6 कैंडिडेट है, ओबीसी वेटिंग में आपके 15 कैंडिडेट, एसटी के वेटिंग में 8 कैंडिडेट, उसके बाद एसटी के वेटिंग में 4 कैंडिडेट, स्पोर्ट्स के वेटिंग में आपके 3 कैंडिडेट, जो यहाँ पे बाकी सभी के वेटिंग लिस्ट दे रखी है, ये हैंडीकैप कैटेगरी की है। उसके बाद यहाँ पे जो कट ऑफ रही है किस कट ऑफ के अकॉर्डिंग से जो सिलेक्ट किए गए हैं वेटिंग लिस्ट में वो देख लेते हैं कि किस ये कट ऑफ है इस तक यहाँ पे वेटिंग में लिए गए हैं। तो वो रही है अनरिजर्व की आपकी 155.29, जो एक्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी आपकी 145.87, उसके बाद में ओबीसी की रही है 145.63, उसके 65, और उसके बाद में आपकी रही है एससी की रही है 140.73, और उसके बाद एसटी की रही है आपकी 27.47, उसके बाद स्पोर्ट्स की 108.86, उसके बाद एक्स सर्विसमैन की रही है एनए ओएच हैंडीकैप कैटेगरी की आपकी रही है 135.55, एचएस की रही है 83.83, उसके बाद में बीएच की रही है 116.44, उसके बाद में आपकी रही है
ये आपकी एमडी की रहेगी 80.83 ठीक है। तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट ली गई है। तो जो कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं भाई उनको बधाई, और आप अपना रिजल्ट चेक सकते हैं। आपकी जो DSSC की OAR साइट है उस पर डाल के अपना डिटेल रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसमें रोल नंबर देख सकते हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आप देख सकते हैं। जो इतने मार्क्स आए हैं वो कैंडिडेट अपना है जो अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकता है, वो अपना देख सकता है। जिस कैंडिडेट वो यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है तो वो अपना चेक कर लें अच्छी प्रकार से। और जो आपका वेटिंग पैनल रहेगा वो आपका वैलिड रहेगा, आपका 4/4/2024 तक आपका जो वेटिंग पैनल है यहाँ पे वैलिड रहेगा आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस है वो आपका रिजेक्शन नोटिस आपका है। ये जो पोस्ट में जूनियर जो सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो आपका रिजल्ट आया है 44/21 पोस्ट कोड, उसके अंदर इन MCD के अंदर आपकी वैकेंसी नहीं गई, तो इसके अंदर जो कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए हैं तो उनको दिया गया है और विद रेफरेंस लिंक इडोजियर एक्टिवेट रहेगा। आपका जो लिंक एक्टिवेट रहेगा इसका 9/3/2023 से लेकर 23/3/2023 तक इसका इडोजियर अपलोड करने का जो टाइम दिया गया है। और जो यहाँ पे कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए हैं तो उनके यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक कंप्लीट जो लिस्ट है दे रखी है, कितने कैंडिडेट हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट ऑफ द आपके कैटेगरी अपलोड डाली OR 90 जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट दी गई है। तो जो कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए हैं तो उनके यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, वो अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट नोटिस देखते हैं। जो नेक्स्ट नोटिस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी रिजल्ट नोटिस है, Tier 2 रिजल्ट नोटिस एंड द डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ द हेड कलर से, ठीक है। तो Tier 2 का रिजल्ट 46/21 पोस्ट कोड है, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट यहाँ पे जो सिलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी थी यहाँ पे टोटल आपकी थी 12 वैकेंसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे हैं वैकेंसी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो Tier 2 एग्जामिनेशन 44 कैंडिडेट ये कैंडिडेट हैं बेयर प्रीफरेंस ऑफ द Tier 2 एग्जामिनेशन से 44 कैंडिडेट ये इस कैटेगरी से दिए गए हैं। अनरिजर्व से 18, EWS से आपके 5, OBC से 10, SC से आपका 5 और एच हैंडीकैप से 6 इंक्लूडिंग पीएच हैंडीकैप से 1 कैटेगरी हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड प्रोविजनली, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। जो इन यहाँ पे कट ऑफ रही है वो देख लेते हैं भाई। यहाँ पे जो कट ऑफ रही है इनकी वो इस प्रकार से रही है। आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रही है आपकी 182.36 और उसके बाद EWS की 174.09 और OBC की रही 180.09 और उसके बाद में SC की रही है आपकी 157 जो आपकी EWS की जो रही है आपकी एक मिनट जो आपकी EWS की रही है 174.09, उसके बाद OBC की रही है 180.09, उसके बाद SC की रही है 157.25 और उसके बाद पीएच हैंडीकैप की रही है आपकी 121.87, ठीक है। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। तो आप अपना यहाँ पे डोजर के लिए आपको मौका दिया गया, आप अपने 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 7/4/2023 टू आपके 21/4/2023 तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट है लिंक आपको खुला रहेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी ओरिजिनल है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट नोटिस के ऊपर चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट नोटिस आपका कैंसिलेशन नोटिस है, ये आपका जो ग्रेड 4 से रिलेटेड है, दास और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट कोड आपका 2/17 से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर 2 कैंडिडेट का यहाँ पे जो कैंडिडेट कैंसिल किया गया है उनके वो दे रखी है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं वो दे रखे हैं, जिनके नाम दे रखे हैं, तो वो आप अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिस देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस है आपका ये रहा है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अंडर पोस्ट कोड आपका 24/21 से रिलेटेड यहाँ पे दे रखे जो टोटल आपके 31 वैकेंसी थी। EWS की आपके यहाँ पे 8 हैं, OBC की 15 है, ST की 8 हैं, इनको हैंडीकैप की 2 वैकेंसी हैं, टोटल ऑफ जूनियर इस यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल जो कैंडिडेट यहाँ पे जो अपीयर हुए थे एग्जाम के Tier 2 वाज कंडक्टेड 28/11/2022 को हुआ था एंड टोटल ऑफ 229 कैंडिडेट हैं एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे। उसके बाद उनमें से जो 75 कैंडिडेट यहाँ पे Tier 2 के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं, शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। जो कट ऑफ रही है यहाँ पे इस प्रकार से रही है आपकी EWS की रही है आपकी 119.95, उसके बाद OBC की 117.10, उसके बाद ST की रही 121.13 और उसके बाद हैंडीकैप कैटेगरी की रही 69.70, ठीक है। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग 75 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं और इनको अपने जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने के लिए मौका दिया गया है। जो मौका दिया गया है वो तो आपका जो लिंक रहेगा आपका 7/4/2023 से लेकर 21/4/2023 तक अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आप अपलोड कर सकते हैं। ये था आपका नोटिस। उसके बाद नेक्स्ट नोटिस देखते हैं।
और दोस्तों जो नेक्स्ट नोटिस आपका ये है लेबोरेटरी अटेंडेंट मेन रिजल्ट नोटिस आपका। लेबोरेटरी अटेंडेंट आपका 12/21 पोस्ट कोड है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो पोस्ट थे आपकी 66 पोस्ट थे आपकी। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की 30 थी, ईडब्ल्यूएस की 6 थी, ओबीसी की 17 थी, एससी की आपकी 9 थी, एसटी की 4 थी, हैंडीकैप कैटेगरी की आपकी एचएच की 1, ओएच की 1 और वीएच की आपकी 1 थी। ठीक है, तो इसका जो मेन रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए 66 वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे दे रखे हैं। 2 ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन हुआ था हेल्ड 22/3/2022 से लेकर 23/3/2022 तक। ठीक है, इसमें से जो अपीयर हुए थे कैंडिडेट इसके अंदर हुए थे आपके 5,641 कैंडिडेट आपके टीयर 1 के अंदर अपीयर हुए थे। रिटन एग्जामिनेशन आपका जो ऑनलाइन 22/3 से लेकर आपके 23/3 तक आपका हुआ था। 2 डेट को यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बेस पे यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे दे रखे हैं। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं कुछ यहाँ पे डिटेल दे रखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज दे रखे हैं भाई, 1 मिनट बताऊँगा आपको। यहाँ पे जो कैंडिडेट की डिटेल दे रखे हैं रिजर्व जो पीएच हैंडीकैप कैटेगरी के यहाँ पे एक जो कैंडिडेट यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं। उसके बाद में आगे दे रखे हैं एक्स सर्विसमैन का दे रखे 4। उसके बाद अन्य जो कैटेगरी से यहाँ पे 24 कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर दे रखे हैं। ईडब्ल्यूएस से 1 कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 5 कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है। वो ओबीसी हैंडीकैप कैटेगरी का 1 है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन का 1 है, ओबीसी का आपके टोटल हैं कैंडिडेट 15 है। उसके बाद एससी के आपके 9 कैंडिडेट यहाँ पे और एसटी के 4 कैंडिडेट जिनके यहाँ पे रोल नंबर जो 66 वैकेंसी उनके जो अपेक्स में ये जो कैंडिडेट है यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं उनके यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं। तो आप अपना रोल नंबर है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो हीरोजियर का जो डॉक्यूमेंट का अपलोड का टाइम दिया गया है वो बता दें। कट ऑफ रही है वो बता देता हूँ एक बार मैं आपको। सबसे पहले जो कट ऑफ रही है यानी जो कैटेगरी 106.17, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की आपकी 101.18, उसके बाद ओबीसी की रेट 98.28 और उसके बाद एससी की रही है आपकी 93.11, उसके बाद एसटी की रही है आपकी 93.94 और उसके बाद पीडब्ल्यू हैंडीकैप कैटेगरी की आपकी ओएच की रही है 89.15, उसके बाद वीएच की रेट 88.45 और वीएचएस की रही है 65.98 और एक्स सर्विसमैन की रही है आपकी 70.48। ठीक है, इस हिसाब से जो यहाँ पे वेटिंग ये आपकी जो कट ऑफ रही है। उसके बाद वेटिंग पैनल भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। वेटिंग पैनल है आपका यहाँ पे। वेटिंग पैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उनके यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं। एक्स सर्विसमैन का है या ईडब्ल्यूएस का है, उसके बाद एनडी2 कैटेगरी का है, उसके बाद ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, पीएच हैंडीकैप कैटेगरी के हैं, एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे डिटेल दे रखी है। उसके बाद जो कट ऑफ रही है वो इस प्रकार से एनडी2 की 105.01, ईडब्ल्यूएस की आपकी रही है आपकी ईडब्ल्यूएस की 98.69, उसके बाद ओबीसी की रेस 97.47, उसके बाद एससी की रेस 91.63, एसटी की रेस आपकी 89.13, उसके बाद हैंडीकैप कैटेगरी ओएच की रेस 82.56, वीएच की रेस 86.09 और उसके बाद एचएस की रेस आपकी 64.22 और एक्स सर्विसमैन की रेस 61.30। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे वेटिंग पैनल लिया गया है। तो वो आप अपना देख सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं वो उनको बधाई। अभी जो नेक्स्ट नोटिस है वो देख लेते हैं एक बार। ये भी आपका रिजेक्शन नोटिस है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के जो कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए हैं उनके यहाँ पर रोल नंबर दे रखे हैं। उसके बाद किसके कारण जो वो रिजेक्ट किए गए हैं वो डिटेल भी यहाँ पे दे रखी है, वो अपना चेक कर सकते हैं। ये भी ऑर्डर है आपका। ये जो लैब अटेंडेंट जो कैटेगरी है आपकी जो भी रिजल्ट है उससे रिलेटेड ये एक कैंडिडेट है जिसने फॉर्म भरा था एसटी कैटेगरी में, तो उससे जुड़ा हुआ नोटिस है वो अपना चेक कर सकता है। ये रोल नंबर ये सारी डिटेल्स की दे रखी हैं। और जो लास्ट जो आपका नोटिस है ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ मार्क ऑफ कॉलिंग एंड यूजर पोस्ट ऑफ पटवारी। ठीक है, पोस्ट कोड आपका 48/21 से रिलेटेड जो मैंने बता भी दिया। यहाँ पे जो पोस्ट निकली हुई थी उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे टोटल आपकी जो वैकेंसी थी वो थी आपकी यहाँ पे कितनी वैकेंसी थी 10 वैकेंसी और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम के अंदर जो ऑब्टेंड हुए थे आपके 12,866 कैंडिडेट यहाँ पे हुए थे एग्जाम के अंदर अपीयर। ठीक है, काफ़ी शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम हुआ था। और जो यहाँ पे 34 कैंडिडेट यहाँ पे जो इनकी डोजियर के अकॉर्डिंग यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने के लिए बोला गया है। और जो यहाँ पे कट ऑफ रही है आपकी ईडब्ल्यूएस की आपकी रही है 123.36 और उसके बाद एनरिजर्व की 134.37 और उसके बाद में ओबीसी की 125.98 और उसके बाद एससी की रही है आपकी 120.42 और एसटी की रही है एन। ठीक है,
यहाँ पे इडोजर के अकॉर्डिंग इनको बोला गया है। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट के जो मार्क्स बनते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उनको 15 दिन का टाइम दिया गया है। 11/4/2023 से लेकर 25/4/2023 तक आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं DSSB की वेबसाइट पे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट हैं इनसे जुड़े हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि आपके काफ़ी नोटिस है, 11 नोटिस हैं अलग अलग प्रकार से। आपके 3 से 4 रिजल्ट आपके आए हुए हैं, वो आप अपने देख सकते हैं। आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।